हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा एल्क्सी और दूसरा है आपका ट्राइडेंट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। देखो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले दो सवाल आपको हमेशा यहाँ पे जो सताता रहता है कि टाटा एल्क्सी क्या एक सही कंपनी है? डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी है। अब ऐसा क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। और एक जो आपको नेक्स्ट जो सवाल है वो आपको ये है कि क्या ये सही समय है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, यानी इस कंपनी में। देखो डेफिनेटली यहाँ पे क्यों, देखो कंपनी में जो है ना आप प्राइस को देखकर स्टॉक को बाय कर रहे हो, सही चीज़ है। लेकिन समझना आपको पहले ये है कि क्या इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है। यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद नहीं है ना तो कंपनी का लाख आपको फंडामेंटल सही रहे, इन्वेस्ट मत किया करो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे किसी कंपनी को ढूंढ रहे हो तो। और देखो यदि आप एक चीज़ यहाँ पे सोचो, यदि टाटा एल्क्सी में आपने यहाँ पे बाय किया 10,000 में, आज ठीक है यहाँ पे आपको गिरावट हो रहा है, और यदि मान लो 2 साल बाद इसका प्राइस आपको चला जाता है 20,000 चला आता है, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उल्टा आपको गेन होगा। और आप सब भूल जाओगे कि जो मैंने बाय किया था आपको 10,000 प्राइस में और लगभग घट के आपको चला गया था 7,000। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन बन रहा है, ठीक है, यानी कि पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं यही चीज़ आपको बोलता हूँ, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने एक सही कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है और यदि प्राइस मान लो आपसे गलती हो गया और आपने एक हाई प्राइस से बाई कर लिया ना, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, टाइम लग सकता है। और ज़्यादा यहाँ पे ऐसा मेरा मान, यदि आपका पैसा है तो आप धीरे धीरे करके उसमें और इन्वेस्ट करते रहो और उसका प्राइस कम से कम करते रहो, ठीक है। जिस दिन आपको रैली होगा उस दिन आपको मालूम चल जाएगा कि जो आपने किया है वो सही किया है। बस समझना ये है आपको कि क्या कंपनी सही है या फिर नहीं। तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में सही से जानेंगे। बस आप मुझे, ठीक है, 5 मिनट समय दो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो आपको YouTube पे जो है ना बहुत कम ही लोग हैं जो आपको एक वीडियो में फंडामेंटल ही बताए और साथ साथ आपका जो यहाँ पे टेक्निकल ही बताए। और ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि बस यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का ये सही है वो सही है, नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी। तो आप अंत तक देखो, यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा, ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है। देखिए चले जाना इस वीडियो को। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का जो है आपको आरओसी। यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिखाई ना दे, लेकिन आपको ये जो नंबर है ना, ये गजब का नंबर है। 47.6% है इस कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसका नाम से चल रहा है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है क्या वही पैसा 1 साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं आरओसी, और यहाँ पे 47% का ग्रोथ है, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 मान लो लगा रहा है तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे आपको हो जा रहा है कितना, 147 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है ये दोनों नंबर, यानी कि आरओसी और आपका आरओई 12% के ऊपर होना चाहिए। और ये दोनों नंबर 12% क्या, यहाँ पे आपको 4x टाइम तक आपको यहाँ पे आरओसी देखने को मिलता है। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कितना खास नंबर है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी, ये 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप जान लो कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का कितना ज्यादा सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 58.9 टाइम्स, यानी कि 5890 रुपया। यानी यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो कंपनी का यहाँ पे सेल आपका हो रहा है 5,890 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे डूब सकता है? चांस ही नहीं बनता। तो ये सब नंबर जो है ना कुछ बेसिक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे है आपको सेल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको सेल्स, यदि कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है ना तो फिर फंडामेंटल तो यहाँ पे आपको चेक करने का कोई जो जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे सेल्स आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देता है। साथ साथ जब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट चेक करते हैं ना तो प्रॉफिट भी चेक करो, यहाँ पे लगातार आपको गेन होते हुए दिखाई दिया और इस बार का नंबर भी यहाँ पे सही आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि देखो हम लोग आपको इस वीडियो में जो टेक्निकल भी आपको जानने वाले हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे चार्ट को तो समझेंगे ही, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, आपको फंडामेंटल के कारण भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है आपको सही आते हुए दिखाई दिया है। अब हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं इसका। यहाँ पे देखो टोटल एसेट क्या यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। हाँ, टोटल एसेट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग और चेक करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको शेयर कैपिटल है, यहाँ पे ये भी गेन होना चाहिए, ठीक है, ये लगातार गेन हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको रिजर्व भी गेन हो रहा है, और जो यहाँ पे आपको कर्ज यानी कि बोरोइंग है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क आपको पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। लेकिन ये जो 3 नंबर है ना, यही 3 नंबर से आपको मालूम चलता है कि कंपनी का जो यहाँ पे ROC कैसा है, क्योंकि यही ROC जो नंबर है ये शॉर्ट में आपको बता देता है कि ये कैसा तीनों नंबर आपको देखने को मिलता है। और आपको साफ तौर से मालूम चल रहा है कि जो 47% का यहाँ पे ROC है, यानी कि क्या गजब का नंबर देखने को मिलता है। हाँ, एक डाउट यहाँ पे बहुत से लोगों को आता है कि टाटा एल्क्सी में आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर केपिट टेक्नोलॉजीज में, तो आप जरूर से कमेंट करना, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है जिससे आप एक सही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ही कंपनी सही है, लेकिन आप जानते हो ना कि कोई आपको 20 होता है तो कोई आपको यहाँ पे 19 होता है, तो आपको सारे लोग यहाँ पे आपको 20 में ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा है ना। तो बस यही कन्फ्यूजन के लिए बस आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको वीडियो भी आपको बना दूंगा जिससे आपको आसानी होगा समझने में। अब देखो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस बार का नंबर तो सही देखने को नहीं मिला, यानी कि कैश फ्लो नंबर, लेकिन हाँ ये आपको चेक कैसे करना है, चेक करने का तरीका आपका होता है ये जो नंबर है, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 487 करोड़ है, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 755 करोड़, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है। तो कैश फ्लो यहाँ पे इस बार का सही देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके जो आपको पहले ईयर का सही था, ठीक ठाक नंबर था। तो बस यहाँ पे बस कैश फ्लो ही थोड़ा कम आते हुए दिखाई देता है, बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पे गजब का नंबर है। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो उनको ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट क्या है और इसका आपको रेजिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सबसे बेस्ट जो सपोर्ट था ना वो था यहाँ पे 5821 का, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि जैसे इसका लेवल ऊपर गया तो मैंने कहा था स्टॉक को बाई कर सकते हो क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे स्टॉक आपको लगातार यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है कि क्या अभी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सेलर जो है ना चाह रहे हैं कि स्टॉक को आपको नीचे ढकेले, लेकिन बायर जो यहाँ पे आपको लगातार पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक साइडवेज आपको चल रहा है, स्टॉक में गेन देखने को मिल रहा है, फिर आपको साइडवेज चल रहा है, और यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे टच किया आपको जो रेजिस्टेंस लेवल, और ऊपर से यहाँ पे आपको सेलर ने आपको प्रेशर दिया, लेकिन फिर यहाँ पे बायर ने यहाँ पे आपको पुश किया, और यहाँ पे आपको जैसे ब्रेकआउट आपका हुआ रेजिस्टेंस, और आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन लेवल पे स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ आपको समझना है कि इसका लेवल आपको आराम से अभी टच करते हुए दिखाई देगा, कितना का 8000 प्लस का, इसमें कोई भी शक मत करना। हाँ बस यहाँ पे हम लोग जो रिस्क नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो यदि ट्रेडिंग है, यदि हम लोग आपको ट्रेडर है तो फिर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा जो है जरूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या करना सही रहेगा और इसका क्या जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट, और आज के दिन यहाँ पे आपको 5% तक का गेन देखने को मिला है। क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लें? वेट, ठीक है, जो मैंने आपके साथ कल के जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे वेट क्यों करना है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। देखो मैंने इसके बारे में कल आपको बताया था कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो आज हम लोग बस यहाँ पे जानेंगे कि क्या करना चाहिए और इसका टेक्निकल लेवल अभी आपको क्या जो है शो कर रहा है। तो चलो फिर जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 31.5 रुपये का है, और जो इसका यहाँ पे बन रहा है आपको रेजिस्टेंस वो यहाँ पे 35 रुपये का है। अभी फिलहाल ये जो दोनों लाइन के बीच पे ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, और मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि देखो यहाँ पे बार बार स्टॉक आपको बीच में आपको जो साइडवेज चलते दिखाई देता है, फिर यहाँ पे बाउंस होता है, नहीं तो आपको गिरावट हो रहा है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग अभी आपको वेट करके चलेंगे, क्योंकि देखो हम लोगों को एक सही प्राइस चाहिए। हाँ यदि स्टॉक आपको यहाँ पर आता ना, इस लेवल पे आता ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो 32 रुपये के रेंज में, तो फिर हम लोग स्टॉक को बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है मात्र आपको 50 पैसा का, ठीक है, इसके हिसाब से तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 50 पैसा का हम लोग आपको स्टॉप लॉस रखते हैं, जिससे हम लोगों का जो रिस्क है वो कम होता है और आपको रिवॉर्ड ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जो मैंने आपके जो शेयर किया था, और यहाँ पे आपका उल्टा गेम हुआ, ठीक है, स्टॉक आपको इसी बीच चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा? अभी वेट करना सही रहेगा। देखो हम लोग जब तक आपको जो कंफर्मेशन मिलते हुए दिखाई ना दे, तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये
चीज़ को आपको ज़रूर से समझना है। और जब इसका लेवल आपको नहीं तो 35 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखाई दे और उसके बाद भी एक आपका ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे, तब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कंफर्मेशन मिलते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको कंफर्मेशन मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलने के बाद भी आपका जो वही जो चार्ट बनते हुए दिखाई दे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा होता तो लगभग सारे लोग ही आपको पैसा बना लेते। लेकिन हाँ, जो एक नियम होता है तो हम लोग बस वही नियम को आपको फॉलो करेंगे, रिस्क कम रखेंगे और आपको रिवार्ड जो है ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए बस मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था और आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या करना सही रहेगा। ठीक है, अभी वेट करो, सबसे अच्छा डिसीजन अभी यही रहेगा। हाँ, यदि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो मैंने कल आपके साथ जो शेयर किया था कि यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करके चलना है। क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो ना, और यदि मान लो आपने बाई किया एक सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए, और जब आपका तुरंत ही जब प्रॉफिट दिखने लगेगा तो फिर आप में पेशेंस खुद ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा और आप समझोगे कि हाँ कंपनी सही है, आपको भरोसा होगा कि हाँ कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसका बिजनेस सही है, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। यदि कंपनी मान लो यदि आज आपने पैसा लगाया और यदि कल आपको ये जो 10 रुपये कम हो जाए या फिर 5 रुपये कम हो जाए तो फिर आपका यहाँ पे जो मनोबल है वो यहाँ पे टूट जाएगा। तो इसलिए आपको टेक्निकल भी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी देखो जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा और यदि इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।